इनफर्टिलिटी, कमजोर बच्चादानी की अलामात और वजूहात, वीक यूट्रस, थिन एंडोमेटेरियल। क्या आपको प्रेगनेंसी में मुश्किलात का सामना है? बार बार ट्राई करने के बावजूद जिन औरतों को हमल नहीं हो रहा, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अपने मसले का हल पाएं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इन खवातीन के बारे में बात करूँगी। जिनकी बच्चादानी कमज़ोर होती है और इन्हें हमल नहीं होता। बहुत सी खवातीन प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं। इनमें पीरियड साइकिल भी रेगुलर होती है और ऐसी खवातीन को अपनी ओव्यूलेशन डेट भी कंफर्म होती है, लेकिन इस सब के बावजूद इन्हें प्रेगनेंसी नहीं होती। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इन खवातीन के यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम लाइंस बहुत ज्यादा थिन होती हैं, यानी पतली होती। आज के इस प्रोग्राम में बताऊंगी कि ये कितनी थिक यानी मोटी होनी चाहिए और अगर पतली है तो इसकी क्या वजूहात और अलामात हैं, इसका हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि एंडोमेट्रियल लाइंस कहते किसको हैं। ये बच्चादानी की सबसे अंदरूनी दीवार होती है। ये दीवार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब जाइगोट स्पर्म के साथ फर्टिलाइज करता है तो ये इस जगह जाकर अपनी पोजीशन बनाती है, यानी वहां पर जाकर इम्प्लांट हो जाती है। ये नॉर्मल 4 से 5 मिलीमीटर की होती है, लेकिन खवातीन की मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ चेंज होती रहती है। जैसे ही पीरियड्स खत्म होते हैं, इसके बाद ग्रेजुअली मोटी होना शुरू हो जाती है और पीरियड्स के 2 हफ्ते बाद यानी ओव्यूलेशन से पहले ये तकरीबन 9 मिलीमीटर की हो जाती है। अब इसकी कुछ वजूहात का जिक्र करती हूँ। पहली वजह लो एस्ट्रोजन है। अगर खवातीन में एस्ट्रोजन हार्मोन कम बन रहा है तो इसकी वजह भी एंडोमेट्रियल वॉल बहुत ज्यादा पतली रह जाती है। दूसरी वजह पुअर ब्लड सर्कुलेशन है। अगर बच्चादानी की तरफ ब्लड सप्लाई अच्छी तरह नहीं हो रहा तो इससे भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। इसके अलावा अगर पहले कोई पेल्विक ऑपरेशन हुआ हो या नहीं, यानी बच्चादानी के ऊपर कोई भी ऑपरेशन हुआ हो, इवन अगर किसी औरत की मिसकैरेज की वजह से डीएनसी हुई हो या कोई भी ट्रोमा हुआ हो, तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियल लाइंस पतली रह जाती है। इसके अलावा अगर यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड्स मौजूद हैं, इसकी वजह से भी ये हो सकता है। इसके अलावा यूट्रस में किसी भी इंफेक्शन की वजह से भी ये मसला हो सकता है। इसके अलावा और भी वजूहात हैं, जैसे कि डाइट बहुत ज़्यादा पुअर है, आयरन रिच खाने नहीं खा रहे, तो इस वजह से भी पतली रह जाती है। अब इसकी कुछ अलामात का जिक्र करती हूँ। इसमें खवातीन की साइकिल मेंस्ट्रुअल बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, यानी ब्लड फ्लो और ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। अगर ये 2 साइकिल में ऐसा हो रहा है या तीसरी साइकिल भी इतनी ही छोटी है तो खवातीन अपने हार्मोन्स टेस्ट करवाएं। इसके अलावा स्कैंटी पीरियड्स का प्रॉब्लम आ जाता है या फिर औरत को पीरियड्स के दौरान भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जब बच्चादानी की वॉल बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है तो ये पीरियड्स के दरमियान में टूटना शुरू हो जाती है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा पेनफुल पीरियड्स आ रहे हैं तो ये भी अलामात बच्चादानी की दीवार कमज़ोर है। अब मैं इन अलामात और वजूहात के बाद हर्बल तरीका इलाज के बारे में बताती हूँ। वीक यूट्रस की इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के काबिल माहिरीन हुक्मा डॉक्टर्स मेडिकल बोर्ड की टीम ने बेऔलादी के मशहूर रूहानी मुआलिज हकीम डॉक्टर तारिक महमूद तासीर की ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक और रिसर्च के बाद इन तमाम प्रॉब्लम्स के खात्मे के लिए कामयाब हर्बल तरीका इलाज मुतारिफ करवाया और इस बात को यकीनी बनाया कि औरतों में हमल से मुतल्लिक तमाम मसाइल को ख़त्म किया जा सकता है। तासीर दवाखाना से इलाज के बाद बहुत से बेऔलाद जोड़े औलाद जैसी नेमत से सरफराज हुए और ये हर्बल इलाज खवातीन में हार्मोन को मुतवाज़न रखता है और इसके साथ साथ इसमें शामिल कुदरती जड़ी बूटियाँ खवातीन के मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलर करती हैं, जिससे न सिर्फ ब्लड फ्लो ठीक रहता है बल्कि ओव्यूलेशन भी प्रॉपरली होती है। यह हर्बल इलाज खवातीन में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करके खवातीन की प्रेगनेंसी में मदद देता है, जिससे न सिर्फ हमल जल्दी होता है बल्कि औरत हमल के दौरान सेहतमंद भी रहती है। तासीर दवाखाने का हर्बल और कामयाब इलाज खवातीन के मसाइल का खात्मा करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे यूट्रस की वॉल मजबूत और मोटी रहती है और हमल के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वो तमाम खवातीन जो हमल ना होने की वजह से परेशान है, तासीर दवाखाना से एक दफ़ा इलाज ज़रूर करवाएं और इसके बाद पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। अब मैं खवातीन को कुछ हदायत और खुराक के बारे में बताती हूँ जिनको रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपना कर सेहतमंद ज़िंदगी बसर कर सकती हैं। अपनी डाइट का खास ख्याल रखें। आयरन रिच यानी रिच खानों का इस्तेमाल करें। तेज़ मसालेदार खानों से परहेज़ करें। फास्ट फूड, बेकरी फूड, जंक फूड का इस्तेमाल तर्क कर दें। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। स्ट्रेस से खुद को बचाएं। पुरसुकून और खुशगवार माहौल में रहें। अगर आप भी बांझपन या किसी भी पेचीदा पोशीदा मसले का शिकार हैं तो
हरगिज़ देर न करें, बल्कि आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील दवाखाना तशरीफ कर मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू करवाएं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।